रमेश हर रात शराब के नशे में सुमन पर अत्याचार करता था। कहाँ गई थी दिन भर? मुझे खाना क्यों नहीं मिला समय पर? मैं खेतों में काम कर रही थी, बच्चों के लिए खाना बनाना था। बहाने मत बना, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हारी शराब के लिए पैसे नहीं बचते। ज्यादा मत बोल, जो मैं कहता हूँ वो कर। सुमन ने गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही मिली। दीदी, रमेश बहुत मारते हैं, मैं क्या करूं? देख सुमन, ये तेरे घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों पर भी रमेश के अत्याचार का असर दिखने लगा था। माँ, पापा हमें क्यों डांटते रहते हैं? बेटा, वो परेशान है, तुम ध्यान मत दो। माँ, मैं पापा से डरती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ाई में ध्यान लगाओ। सुमन ने अपनी सहेली से मदद मांगी। रीना, मुझे समझ नहीं आता, क्या करूं? रमेश की हरकतें और भी बढ़ती जा रही हैं। सुमन, तुझे चुप नहीं रहना चाहिए, पंचायत में बात कर। तू कब तक सहेगी? पंचायत? लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे लड़ना पड़ेगा। सुमन ने रमेश के अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। अब और नहीं, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ूंगी। मुझे अब लड़ना होगा। क्या बड़बड़ा रही है? अब बस, बहुत हो गया, मुझे पंचायत में जाना होगा। पंचायत? तुझे कोई नहीं सुनेगा। देखना, अब हर कोई सुनेगा। सुमन ने रमेश के अत्याचारों के खिलाफ पंचायत में जाने का साहस किया। पंचों, मैं आप सबके पास न्याय की गुहार लेकर आई हूँ। मेरे पति रमेश मुझे और मेरे बच्चों को हर रोज मारते पीटते हैं। सुमन, ये बहुत गंभीर बात है। क्या तुमने पहले कभी शिकायत दर्ज कराई है? नहीं, क्योंकि मुझे डर था, लेकिन अब मेरे बच्चों की इज्जत और भविष्य खतरे में है। ये सब झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूरे गांव से पूछ लीजिए, हर कोई जानता है। रमेश, तुम्हारे खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अगर सुमन सही साबित हुई तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ महिलाओं ने सुमन का समर्थन किया, जबकि कुछ लोग अब भी चुप थे। मैं सुमन का समर्थन करती हूँ। मैंने खुद देखा है कि रमेश शराब पीकर इसे मारता है। पर ये तो पति पत्नी का मामला है, पंचायत को इसमें क्यों दखल देना चाहिए? यही सोचने की वजह से हमारी जैसी औरतें मर रही हैं और इन जैसे मर्दों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगर हम चुप रहेंगे तो ये अत्याचार बढ़ते रहेंगे। रमेश ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। मैं कोई अत्याचार नहीं करता, सुमन सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहती है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे शरीर पर पड़े इन चोटों के निशान क्या हैं? रमेश, तुम्हें सुधरने का मौका दिया जा रहा है। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हें गांव से निकाला जा सकता है। पंचायत मुझे क्या सजा देगी? मैं किसी से डरता नहीं। रमेश के व्यवहार ने सुमन को और मजबूती दी। अगर आज मैं पीछे हट गई तो हर महिला पर अत्याचार होगा। सुमन, हम सब तेरे साथ हैं। अब मैं रमेश को बदलने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। अगर वो नहीं बदला तो मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को अलग करना पड़ेगा। पंचायत तुम्हारे साथ है। तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताना। रमेश पंचायत से लौटकर सुमन पर और ज्यादा गुस्सा उतारने लगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पंचायत में सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने सच बोला है। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो अपने कर्म बदलो। मुझसे और बच्चों से मारपीट क्यों करते हो? मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। ये घर मेरे बच्चों का भी है, तुम हमें इस तरह से नहीं निकाल सकते। सुमन की हिम्मत से गांव की औरतों में जागरूकता आई और उन्होंने सुमन के साथ खड़े होने का फैसला किया। सुनो बहनों, सुमन अकेले रमेश के खिलाफ लड़ रही है। क्या हम इसे यूं ही अकेला छोड़ दें?
लेकिन ये उसके घर का मामला है, हमें क्या करना चाहिए? यही सोचकर तो हम हमेशा चुप रहते हैं। अगर सुमन जीतती है तो ये सिर्फ उसकी जीत नहीं होगी, ये हमारी जीत भी होगी। तुम सही कहती हो, हमें सुमन का साथ देना चाहिए। ठीक है रीना, कल से हम सब पंचायत में जाएंगे और रमेश को जवाब देंगे। रमेश की शराब की लत उसकी जिंदगी को और बर्बाद कर रही थी। बस सुमन बहुत ऊंची बातें करने लगी है, पंचायत में मेरी इज्जत उड़ा दी। तेरी बीवी तुझ पे हावी हो रही है रमेश। रमेश, अगर तू सबके सामने उसको सबक नहीं सिखाएगा तो वो तुझे नाच नचाएगी। रमेश ने सुमन पर अपने गुस्से का निशाना बनाया और शराब के नशे में सुमन से बदला लेने की ठानता है। तूने पंचायत में जो किया उसका अंजाम अब क्या होगा तू देखना। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। ये मेरा घर है, मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। देखता हूँ तुझे कौन बचाता। मुझे अब डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठाऊंगी। सुमन को पंचायत में गांव की महिलाओं का साथ मिला। सुमन, क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत हैं? रमेश की हरकतों को पूरा गांव जानता है। हम सब जानते हैं रमेश अपनी बीवी और बच्चों पर अत्याचार करता है। हम सुमन का समर्थन करते हैं। अगर रमेश ने अपनी हरकतें नहीं बदली तो हम सभी महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी होंगी। रमेश, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी, यह आखिरी चेतावनी है। मैं कोशिश करूंगा। रमेश के पंचायत में सिर झुकाने के बाद सुमन को पहली बार लगा कि उसकी लड़ाई रंग ला रही है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि रमेश सच में बदलेगा। देख, पंचायत ने रमेश को चेतावनी दी है, अब वो सुधर जाएगा। रीना, ये सिर्फ दिखावा हो सकता है। रमेश को मैं बेहतर जानती हूँ, वो इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। लेकिन तेरी आवाज ने गांव की बाकी औरतों को हिम्मत दी है। तूने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं रमेश को मौका दूंगी, लेकिन अगर उसने फिर से वही किया तो उसे मैं छोड़ दूंगी। रमेश अकेले में बैठकर अपनी हरकतों पर सोचने लगा। पंचायत में उसकी बेइज्जती ने उसे झकझोर दिया था। क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि मेरी बीबी और बच्चे मुझसे नफरत करते हैं? इस शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा, लेकिन क्या अब सुमन मुझे माफ करेगी? वो मुझ पर विश्वास करेगी? रमेश ने सुमन से माफी मांगने और अपना व्यवहार सुधारने की पहली कोशिश की। सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था। रमेश, ये सब अचानक क्यों? पंचायत में जो हुआ उसने मुझे मेरी गलतियां दिखा दी। मैं वादा करता हूँ अब सब बदल जाएगा। रमेश, मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकती। पहले तुम्हें अपने कामों से साबित करना होगा कि तुम सुधर गए हो। मैं हर दिन कोशिश करूंगा, बस मुझे एक मौका दो। रमेश ने अपने बच्चों के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। पापा, आप मम्मी को फिर से मारोगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को कभी नहीं दुख दूंगा। क्या आप सच में बदल गए हैं? क्या हमसे अब प्यार से बात करोगे? हाँ मेरी गुड़िया, अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। रमेश ने सच्चे मन से बदलाव करना शुरू कर दिया था। उसने शराब छोड़ दी थी और गांव के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे परिवार में सुकून लौटने लगा। सुमन, रमेश में जो बदलाव आया है वो सच में कमाल का है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं थोड़ा सुकून महसूस कर रही हूँ। रमेश पास आता है, हाथ में एक फूल लेकर। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ सुमन। अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती तो मैं कभी नहीं बदल पाता। ये सब हमारे बच्चों के लिए है। अगर परिवार को बचाना है तो हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा।
सुमन और रमेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आज हम यहाँ एक खास कारण से इकट्ठा हुए हैं। सुमन ने जिस तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और अपने परिवार को बचाया, वह हमारे गांव के लिए एक मिसाल है। हाँ मुखिया जी, सुमन ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम अन्याय सहते हैं तो हम उसके जिम्मेदार खुद हैं। सुमन, तुम्हारे इस साहस के लिए हम तुम्हें गांव की सम्मानित नारी का खिताब देते हैं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, उन सभी महिलाओं का है जो अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत करेंगी। रमेश ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए शराब के खिलाफ गांव में अभियान चलाने का फैसला किया। भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। शराब ने न सिर्फ मेरी जिंदगी खराब की, बल्कि मेरे परिवार को भी तबाह कर दिया। रमेश, ये तुम खुद कह रहे हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। मैं शराब छोड़ चुका हूँ और अब गांव के हर कोने में इसका विरोध करूंगा। रमेश, हम तुम्हारा साथ देंगे। गांव के पुरुष और महिलाएं रमेश के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सुमन गर्व महसूस करती है। सुमन ने रीना और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर गांव की महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया। सुमन, ये संगठन कैसे काम करेगा? हम हर महिला को सशक्त बनाएंगे। अगर कोई अन्याय होता है तो हम सब एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। सुमन, तुमने हमें हिम्मत दी है। अब कोई भी महिला चुप नहीं बैठेगी। यही मेरा सपना था और ये सपना अब पूरा हो रहा है। सुमन और रमेश की कहानी ने पूरे गांव को बदलने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं को सम्मान मिलने लगा और शराबखोरी पर रोक लग गई। आज हमारा गांव काफी पहले से बेहतर हो गया है। इसका श्रेय सुमन और रमेश को जाता है। तुमने हमें सिखाया कि साहस और संयम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और रमेश, तुम्हारा बदलाव हमारे लिए प्रेरणा है। ये सब सुमन के कारण संभव हुआ है। गांव वाले सुमन और रमेश को सम्मानित करते हैं। पूरा गांव खुशहाल है और एकजुट दिखता है।